फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एनिमे कम्युनिटी में कंट्रोवर्सी चल रही है उससे मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि नोटी हो रहा के हैं नोटी हो रहा। एंड सेकंड ऑफ ऑल, क्या आप भी मेरी तरह एक कट्टर एनिमे फैन हो? भाई मेरे बालों को इग्नोर करना, रात के 2-3 बजे शूट कर रहा हूँ मैं। आप भी मेरी तरह रात में बत्ती बुझाकर लैपटॉप ऑन कर सारी की सारी एनिमेस देख डालते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2025 नहीं बल्कि 2000 से लेकर 2025 तक, मतलब अभी तक की इस सेंचुरी इसकी बेस्ट एनिमे बताने वाला हूँ ईच ईयर की। शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, 2000 से। ईयर 2000 एक नए सेंचुरी की शुरुआत है और प्रोबेबली मैं बता दूं इस टाइम तक ना तो हमारे बिग 3 आए थे। हाँ, वही साल जिस साल में तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, तुम्ही से बात कर रहा हूँ। तुम छोड़ो, मैं खुद पैदा नहीं हुआ था। देखो 2000 जो साल थी वहां पे एक नई सेंचुरी की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब ये है कि अभी तक एनिमे का नामो निशान भी नहीं था। अभी तक बिग 3 बनना चालू नहीं हुए थे। मांगा आ चुकी थी तीनों की ही, लेकिन कोई भी एयर होना स्टार्ट नहीं हुआ था टेलीविजन पर। और एनिमे अभी भी इतना पॉपुलर नहीं था सिवाय एक के, फादर ऑफ ऑल एनिमे ड्रैगन बॉल जी। इस टाइम पर ड्रैगन बॉल जी एयर होना बंद भी हो चुका था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1998 में ड्रैगन बॉल की सीरीज पूरी खत्म हो चुकी थी जापान में, लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी ड्रैगन बॉल का क्रेज चल ही रहा था, अभी स्टार्ट ही हुआ था। इसलिए साल 2000 में तो सिर्फ एक ही एनिमे है जो टॉप पर बैठी हुई है, वो है ड्रैगन बॉल जी। और तुम्हें क्या लगता है, ड्रैगन बॉल जी को फादर ऑफ एनिमे ऐसे ही बोला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। 2001 में भी जब सब कुछ खत्म हो रहा था, खत्म क्या हो रहा था भाई, मैं क्या बोल जाता हूँ कभी कभी, मतलब कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो खत्म क्या होगा। कोई भी एनिमे, इतनी मेजर एनिमे स्टार्ट नहीं हुई थी। नारुतो भी 2002 में स्टार्ट हुई थी, 2001 में कुछ भी नहीं था। तभी भी हमारी ड्रैगन बॉल जी उस टाइम पर लिटरली ऑलमोस्ट हर एक बच्चे की जुबान पर एक ही नाम था, गोकू का। ड्रैगन बॉल जी 2001 में भी नंबर 1 एनिमे है मेरे अकॉर्डिंग, और उस टाइम तो उसने पीक किया था। पता है उस टाइम के जनरेशन के बच्चों को ना तो डॉक्टर बनना था ना तो इंजीनियर बनना था, उस टाइम तक लोगों को बनना था सुपर सैयन। ड्रैगन बॉल जी 2001 की भी बेस्ट एनिमे है, बैक टू बैक 2000 और 2001 दोनों की बेस्ट एनिमे है ड्रैगन बॉल जी। लेकिन 2002 से चीजें चेंज होंगी, यहाँ पर चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे होकागे एंट्री मारते हैं। नारुतो ओजी सीरीज शुरू होती है 2001 में और फाइनली हमें कुछ लेजेंडरी देखने को मिलता है। एक ऐसी सीरीज जो कि 2002 में स्टार्ट हुई थी और उसका लिटरली इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिलता है। बिग 3 की पहली मेंबर की एंट्री हो चुकी है इस लिस्ट में। अभी तक वन पीस तो एयर हो रही थी, बाय द वे मैं बता दूं वन पीस 1999 से एयर होती जा रही है, लेकिन नारुतो ने 2002 में जो पीक हासिल करी थी उसके आसपास भी वन पीस अभी तक तो नहीं आया था। लगातार 2 साल ड्रैगन बॉल ने गद्दी संभाली, उसके बाद आए हमारे होकागे, नारुतो, उज़ुमाकी और अब जो बच्चे। और अब बच्चे सुपर सैयन तो बनना चाहते थे, लेकिन साथ में होकागे भी बनना चाहते थे। उस टाइम के बच्चों को सुपर सैयन भी बनना था, होकागे भी बनना था, और अब नल्ले बैठे हैं। पिटने जैसे काम तो खैर है मेरे, क्या बोलूं मैं। मतलब 2000 तुम समझ गए, 2002 की बेस्ट एनिमे थी नारुतो। बट माय फ्रेंड 2003 में चीजें बदलती हैं। अभी भी पॉपुलैरिटी के मामले में तो ड्रैगन बॉल जी और नारुतो को कोई भी नहीं मैच कर पा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम की बेस्ट एनिमे जो कि 2003 में एयर हुई थी वो थी फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। आई एम सॉरी, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड आगे आएगी। पॉपुलैरिटी के मामले में अगेन मैं बोलूंगा कि नारुतो और ड्रैगन बॉल जी का कोई मुकाबला नहीं था इस टाइम तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि फुल मेटल अल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल सीरीज थी। लेकिन 2004 में उसको गद्दी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि 2004 में अगेन बिग 3 की नेक्स्ट एनिमे आती है ब्लीच। मैं बोलूंगा अभी भी वन पीस आ रही है, वन पीस 1999 से आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग अभी वन पीस ने अपना पीक हिट नहीं किया, वो आगे हिट करेगी और उसका रिजल्ट आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अभी तक ब्लीच 2004 की बेस्ट सीरीज थी, जस्ट स्टार्टिंग हुई थी, कुछ फ्रेश देखने को मिला था हमें। 2004 में ब्लीच एयर होना स्टार्ट होती है और सबकी फेवरेट बन जाती है। इस टाइम तक एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि नारुतो तो लिटरली अपने फिलर्स एपिसोड वाले रेंज पर ही चल रही थी और बाकी ड्रैगन बॉल जी खत्म हो चुकी थी। वन पीस पीक हिट नहीं कर पाई थी। और मैं सच बताऊं, जब मैं रिसर्च करने गया मुझे पता चला 2004 में कौन सी एनिमे
रिलीज हुई थी तो मैंने पाया कि कोई भी इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल एनिमे नहीं थी सिवाय ब्लीच के। तो इसलिए मेरे लिए 2004 की बेस्ट एनिमे है ब्लीच। लेकिन 2005 में एक बार फिर से ब्लीच को गद्दी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से नारुतो आ रहा है उससे थ्रोन छीनने। नारुतो एक बार फिर से 2005 की बेस्ट एनिमे होती है। डैम, दोनों नारुतो और ड्रैगन बॉल दो बार आ चुके हैं ऑलरेडी, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इतने इम्पैक्टफुल आज भी क्यों है। और अब फाइनली 2006 में एक नई एनिमे एंट्री मारती है जो कि और भी ज्यादा लेजेंडरी बनती है। और अब फाइनली 2006 में लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फ्रेश होता है और एनिमे को रेवोल्यूशनाइज कर देता है, और वो है डेथ नोट। 2006 में डेथ नोट रिलीज हुई थी और ऑफ कोर्स 2006 में तो उसने राज किया था। 37 एपिसोड की ये एनिमे उस साल की बेस्ट एनिमे थी। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि 2007 में एक बार फिर से हमारा होकागे रिटर्न करता है। एक बार फिर से नारुतो उज़ुमाकी नारुतो शिपुडेन में रिटर्न करता है। डैम, तीसरी बार हो गया क्या नारुतो इसमें? अब तुम्हें पता लगा नारुतो पे मैंने इतनी सारी वीडियोस क्यों बनाई हैं। लिटरली नारुतो ने पिछले 7 सालों में 3 बार जीता है बेस्ट एनिमे का अवार्ड। मतलब जीता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम डिसएग्री करते हो तो अपना ओपिनियन कमेंट में दे देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2007 में कोई भी आसपास नहीं था नारुतो शिपुडेन के। 2007 में कोई ऐसी सीरीज भी रिलीज नहीं हुई थी जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, बहुत ज्यादा फेमस हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो। और अब शायद इसके बाद तो मुझे नारुतो का 14 बोलोगे, लेकिन 2008 भी नारुतो ही रूल करता है, क्योंकि 2008 में भी नारुतो शिपुडेन एयर हो रही थी और कोई भी उसके आसपास नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने चेक किया, 2008 में कोई भी ऐसी एनिमे रिलीज नहीं हुई थी जो कि नारुतो को डिथ्रोन कर सके। भाई नारुतो ने पिछले 8 सालों में लिटरली 4 बार बेस्ट एनिमे, भाई कमाल है। बट 2009 में आर्ग्यूबली बेटर एनिमे आती है नारुतो से। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि वो बेटर है, लेकिन काफी सारे लोग बोलते हैं कि वो बेटर है नारुतो से। वो है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड यहाँ पे आती है। और मैं अपना ओपिनियन दूं ना तो काफी चीजों में ब्रदरहुड एक्चुअली बेटर है अल्केमिस्ट पहली वाली सीरीज से और इवन नारुतो से भी। 2010, अब फाइनली ये दशक खत्म होता है और यहाँ पर हमारे लूफी आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 2010 की बेस्ट एनिमे वन पीस थी, क्योंकि 2010 में उसकी मरीन फूड आर्क एयर हुई थी, जो कि बहुत सारे फैंस के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी वन पीस की बेस्ट आर्क है। और मैं बता दूं, मैंने 2010 की बेस्ट एनिमे वन पीस बनाई है और आगे चलकर तुम्हें वन पीस देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने मरीन फोर्ड तक ही देखी है। 2011 एक नए दशक की शुरुआत, और एक नए दशक की शुरुआत के साथ एक और नई शुरुआत हुई थी हंटर एक्स हंटर की। हंटर एक्स हंटर इससे पहले भी आ चुका था, लेकिन 2011 में उसका रीमास्टर्ड वर्जन अपीयर होता है, जो कि बहुत लोगों के लिए अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम है। मेरी अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम तो नहीं, बट हाँ, इट वाज पीक, इट वाज गुड। इस एनिमे में तुम्हें नारुतो का एक फॉर्मूला रेप्लिकेट करते हुए दिखेगा, लेकिन हाँ, ये नारुतो की कॉपी नहीं है, क्योंकि इसकी मांगा नारुतो से पहले आई थी। इफ आई एम रॉन्ग तो मैं दोनों का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना। तो 2011 की बेस्ट एनिमे थी हंटर एक्स हंटर, जो कि एक फॉर्मूले को रेप्लिकेट करते हुए दिखती है, टिपिकल शोनेन एनिमे। 2012 की है जोजोस बिज़ार एडवेंचर, जो कि सारे फॉर्मूले तबाह कर देती है, एकदम डिफरेंट यूनिक एनिमे। जोजोस बिज़ार एडवेंचर में हम बिज़ार एडवेंचर ही देखते हैं जोजो फैमिली की, हर जनरेशन की। 2012 में ब्लीच एयर होना बंद हो चुका था, नारुतो एयर होना बंद हो चुका था, वन पीस एयर ऑफ कोर्स हो ही रहा था, लेकिन वो स्पार्क हिट नहीं कर पा रहा था जो उसके पीक मरीन फोर्ड वाली आर्क में हिट किया था। आई मीन 2026 में भी जोजोस बिज़ार एडवेंचर अपनी एक प्लेस होल्ड करती है, और अगर वो 2012 में रिलीज हुई थी तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उसे 2012 की बेस्ट एनिमे देना चाहूंगा। अब आओ भाई, अब आओ, अब मैं बताता हूँ। 2013 और 2014 2 ईयर जो कि थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड भी था। एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी जापान में, लेकिन उसके बाद पॉपुलर हो रही थी धीरे धीरे कर पूरे वर्ल्ड में, और उसमें सबसे बड़ा हाथ था AOT का। 2013 में अटैक ऑन टाइटन एयर होना स्टार्ट हुई। वो पहली ऐसी एनिमे थी जो कि लिटरली पूरे वर्ल्ड पर राज किया था उसने। आई मीन ड्रैगन बॉल, नारुतो, ब्लीच सबने किया था, लेकिन उनके बाद अगर कोई एनिमे आई है मॉडर्न एनिमे जिसने लिटरली हर किसी के दिल पर राज किया है, तो वो अटैक ऑन टाइटन है। तो 2013 और 14 दोनों जाते हैं पीक अटैक ऑन टाइटन के नाम। 2015 में अगेन
अगेन फादर ऑफ ऑल एनिमे रिटर्न करता है। 2015 में ड्रैगन बॉल सुपर आती है और मेरे अकॉर्डिंग वही है बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर 2015 की। अब आई नो 2015 में वन पंच मैन भी एयर होना स्टार्ट हुई थी और उसका सीजन 1 तो बैंगर था। देखो सीजन 3 को तुम गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीजन 2 भी ठीक ठीक था, ज्यादा खास नहीं था, लेकिन सीजन 1 बैंगर था। तो मैं कंफ्यूज हूँ ड्रैगन बॉल सुपर या वन पंच मैन में से, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ड्रैगन बॉल सुपर को ऊपर रखूंगा, क्योंकि भाई वो ड्रैगन बॉल सुपर है। गोकू वेजिटा ये टकला हट ड्रैगन बॉल सुपर। 2016 की भी बेस्ट एनिमे ड्रैगन बॉल सुपर ही होगी भाई। माय हीरो एकेडमिया एयर होना स्टार्ट हुई थी 2016 में। तुम बोल सकते हो कि भाई ड्रैगन बॉल सुपर से ज्यादा माय हीरो एकेडमिया को देना चाहिए तुझे, क्योंकि उसका सीजन 1 पीक था। मैं मानूंगा सीजन 1 उसका बहुत बढ़िया था और 2016 में वो एयर होना स्टार्ट हुई, आगे चलकर इतना बड़ा नाम बनाया उसने। 2015 ड्रैगन बॉल सुपर, 2016 ड्रैगन बॉल सुपर, 2017 ड्रैगन बॉल सुपर अभी भी एयर हो रही है और ब्लैक क्लोवर भी साथ में एयर होना स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन एनिमे ऑफ द ईयर होगी ड्रैगन बॉल सुपर नहीं, अटैक ऑन टाइटन का सीजन 2। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, शिट नहीं आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, 2017 में ही रिलीज हुआ था सीजन 2 अटैक ऑन टाइटन का। और भाई अटैक ऑन टाइटन यार, अटैक ऑन टाइटन, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस इतना बोलूंगा कि अटैक ऑन टाइटन 2012 और 13 के बाद रिटर्न करता है अटैक ऑन टाइटन 2017 में, और बेटर। बट अब बहुत हो गया अटैक ऑन टाइटन का। अटैक ऑन टाइटन 2017 में आती है, कमाल कर जाती है, लेकिन 2018 में कोई और कमाल कर ही नहीं पाता सिवाय ड्रैगन बॉल सुपर के। अगेन 2018 में ऐसा क्या हो गया भाई जो ड्रैगन बॉल सुपर एक बार फिर से आ गई? तो ड्रैगन बॉल सुपर की लेजेंडरी फाइट, मैं बोलूंगा पूरी एनिमे कम्युनिटी की, पूरी एनिमे हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी फाइट जिरेन वर्सेस गोकू देखने को मिलती है हमें 2018 में, जिसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया था वर्ल्ड वाइड। यहाँ तो तुम भी एग्री करोगे कि उस मूवमेंट जितनी हाइप लिटरली कभी भी किसी एनिमे ने अचीव नहीं करी है, तो 2018 में उसके अलावा और कोई हो भी कैसे सकता है। लेकिन अब 2019 में लिटरली एनिमे का पीक स्टार्ट होता है। 2019 में आती है डीमन स्लेयर, लेकिन 2019 में अब फाइनली आता है एक नया एरा की शुरुआत करता है डीमन स्लेयर। 2019 की बेस्ट एनिमे है डीमन स्लेयर आती है और लिटरली लेजेंडरी एनिमेज जैसे कि वन पीस, ब्लीच, उनको फ्यूचर में आगे जाकर बीट भी कर देती है। डीमन स्लेयर ने काफी ज्यादा न्यू जेन फैंस को लाया था एनिमे में, और उसकी वजह से एनिमे कम्युनिटी काफी ज्यादा बड़ी हुई थी। और सेम काम 2020 में जुजुत्सु काइसन करता है, इवन उससे भी बेटर। लेकिन डीमन स्लेयर के बाद अगर कोई न्यू जेन एनिमे है जिसने राज किया है 2020 में, लिटरली उसने नए एनिमे फैंस लाए और पुराने अपने साथ बांध कर रखे, तो वो जुजुत्सु काइसन है। 2019 डीमन स्लेयर, 2020 जुजुत्सु काइसन, लेकिन 2021 में एक पुराना ओजी फिर से वापस आता है। मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन की। 2021 में अटैक ऑन टाइटन फाइनली खत्म हुआ था। 2021 में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ कंटेंट खत्म हुआ था, और इसलिए उसको ट्रिब्यूट देने के लिए 2021 में मैं उसको रखूंगा ऊपर। 2022 एक फिलर ईयर की तरह थी, क्योंकि लिटरली उसका कुछ भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज याद है, वो है माकीमा। 2022 में हमें चेनसो मैन देखने को मिली थी, उसका सीजन 1 देखने को मिला था 12 एपिसोड का। हालांकि वो थोड़ा अंडरवेलमिंग था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उसकी मांगा इतनी अच्छी है, माकीमा इज 100 आउट ऑफ 10 बैडी, इसलिए लोगों ने चेनसो मैन को बहुत प्यार दिया। बोलूंगा कि 2022 में सिर्फ एक ही चीज थी याद रखने लायक, वो थी माकीमा, चेनसो मैन, इसलिए 2022 की बेस्ट एनिमे जाती है चेनसो मैन को। अब तक लोग थक चुके थे, लोगों ने अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग देख ली थी, लोगों ने माय हीरो एकेडमिया देख लिया, वन पंच मैन देख लिया, ड्रैगन बॉल, नारुतो, ब्लीच, ऑलमोस्ट हर तरीके का कंटेंट देख लिया, और हाँ ओवरफ्लो वगैरह भी देख लिया, और काफी कुछ ऐसा भी देखा जो कि देखना नहीं चाहिए था लोगों को, लेकिन लोगों ने सब देखा और अब वो थक चुके थे। अब उन्हें कुछ ऐसा देखना था जो कि आंखों को सुकून दे, और वो सुकून प्रोवाइड किया फ्री रन ने। आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने फ्री रन अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देखो यार। और मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुनते तो भाई बादल भाई भी बोल चुके हैं इतनी बार, जाकर देखो फ्री रन, देखो। मैंने भी बादल भाई के कहने पर ही फ्री रन देखी थी, और मैं बोलूंगा
लव यू बादल भाई इस चीज के लिए। 2024 में ब्लीच वापस आता है और याद दिलाता है लोगों को कि वो है असली बिग 3 का पार्ट। लोग बोल रहे थे कि भाई डीमन स्लेयर न्यू बिग 3 में आना चाहिए, जुजुत्सु काइसन न्यू बिग 3 में आना चाहिए, कोई तो सोलो लेवलिंग की तक बात कर रहा था। बट ब्लीच आता है और सबका मुंह बंद कर देता है। भाई 2025 की बेस्ट एनिमे बताने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि अब तक ड्रैगन बॉल 5 बार, नारुतो 4 बार, अटैक ऑन टाइटन 3 बार और ब्लीच 2 बार बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर बन चुका है। अब तो मैं रियलाइज हुआ कि ये सारी की सारी एनिमे इतनी लेजेंडरी क्यों कहलाई जाती हैं। नो डाउट न्यू जेन एनिमेज जैसे कि सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन उनकी एक अलग जगह है, एक अपनी अलग जगह है, लेकिन ये सबके फादर हैं भाई। ड्रैगन बॉल 25 सालों में 5 बार। मुझे हो सकता है कोई गोकू का फैन बॉय बोले, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, आई एम सॉरी। मेरे को जो लगा मैंने बता दिया, अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। 2025 की जहाँ तक बात है तो 2025 की बेस्ट एनिमे आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है इसका मतलब आप मेरे ओजी ऑडियंस में से एक हो। और एक बात बताओ सालो, तुम मेरे पीछे पड़ गए थे कि भाई जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो का सीजन 3 ला मेरे को गालियां दी तुमने। कुछ दिनों पहले जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो सीजन 3 का मैंने एपिसोड 1 डाल दिया, तुम पे उस पर व्यूज नहीं लाए गए। खैर व्यूज तो इस पे भी नहीं आएंगे क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन खैर नया ट्राई करते ही रहना है भाई, अपना खुद का कंटेंट बनाना है, तभी तो आगे जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, सायोनारा। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मैं कोई एनिमे मिस कर गया हूँ और किसी भी चीज से आप डिसएग्री करते हो तो पूरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर मैं आपके ओपिनियन से एग्री करता हूँ तो मैं उसको लाइक भी कर दूंगा, पिन भी कर दूंगा। इसलिए चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे प्यार बनाए रखें। लव यू, सायोनारा।